नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतियोगी मंच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी। बड़े दुख की बात है कि आज उत्तराखंड के मशहूर पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का देहांत हो गया है। हमारी टीम प्रतियोगिता मंच सहित आप सभी की ओर से इस दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को। इनका जो जन्म है 9 जनवरी 1927 को टिहरी में हुआ था। इनकी मृत्यु आज के ही दिन 21 मई 2021 को ऋषिकेश एम्स अस्पताल में है और इनकी जो आयु थी वो 94 वर्ष थी। दोस्तों, इनके उपनाम भी हैं वृक्ष मित्र, पर्यावरण गांधी, चिपको आंदोलन के प्रणेता इनको कहा जाता है। आप सभी को मालूम होगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली के रेणी गांव से 26 मार्च 1974 को हुई और इसका जो नेतृत्व है वो गौरा देवी के साथ साथ सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अन्य कुछ तथ्य सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। अगर हम बात करें इनके जीवन के सफ़रनामा की, शुरुआत में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इसी दौरान ये महात्मा गांधी के जो गांधीवादी विचार हैं, दर्शन हैं, उनसे ये प्रभावित हुए और उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे बढ़ने का इन्होंने निश्चय किया। श्री बहुगुणा जी की जो मुलाकात होती है उत्तराखंड के एक अन्य महान शख्सियत श्रीदेव सुमन से के बाद ये निश्चय करते हैं कि टिहरी प्रजामंडल आंदोलन में ये जुड़ेंगे और जो टिहरी रियासत है उसका ये विरोध करेंगे। तो इनका रुझान दोस्तों यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद इन्होंने जो है महान सुधारक जो ठक्कर बापा हैं उनसे भी इनकी मुलाकात हुई और तत्कालीन समाज की जो समस्याएं थी, जो कहीं ना कहीं आज भी भारतीय समाज में दिखाई देती हैं, उन समस्याओं की ओर इन्होंने अपना रुख मोड़ा और उन समस्याओं पर खुलकर इन्होंने बातें की और न केवल बातें की बल्कि महत्वपूर्ण इन्होंने जो है इनिशिएटिव भी उनके खिलाफ लिए हैं। और इसी क्रम में इन्होंने दलित वर्ग के छात्रों हेतु टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की भी नींव रखी। केवल उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बल्कि छुआछूत, शराब बंदी, दलित शोषण इत्यादि जैसे मुद्दों पर भी इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी और लोगों को जागरूक भी किया। आज हम इन्हीं मुद्दों के लिए हम बहुगुणा जी को याद करते हैं। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा जी को जो सबसे ज़्यादा लोकप्रियता हासिल हुई वो हुई चिपको आंदोलन और टिहरी बांध के विरोध में। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चिपको आंदोलन को पूरे विश्व पटल में रखने का जो श्रेय है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाता है। इन्होंने न केवल चिपको आंदोलन को एक नई दिशा और गति प्रदान दी बल्कि पूरे विश्व को एक मंच में लाकर खड़ा कर दिया और ये बताने में भी सफल रहे कि क्यों आखिर पर्यावरण हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान दिया। इन्हीं के योगदान के कारण इन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है एक्सिंग द हिमालय। इसके अलावा बात करें, जब टिहरी बांध के निर्माण को लेकर बात उठी थी तो उस समय इन्होंने टिहरी बांध से होने वाले नुकसान और पर्यावरण क्षति के बारे में बताया। साथ ही इन्होंने टिहरी बांध का पुरजोर विरोध किया और यही बात आज देखने को भी मिल रही है कि वर्तमान उत्तराखंड में आई आपदा, चाहे चमोली में आई आपदा हो जो 7 फरवरी 2021 को आई, इसके अलावा जगह पर बादल फटने की घटना हो या अतिवृष्टि की घटना हो या भूकंप की घटना हो, इन सभी घटनाओं ने पुनः इस बात की ओर इशारा किया है कि वाकई में सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा जो किए गए प्रयास थे काफ़ी अहम हैं। और तो यही चीज़ हमारे वर्तमान में सरकार हो, आम जन हो, प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा कि पर्यावरण हमारे लिए काफ़ी अहम है, महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यदि हम पर्यावरण से कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो उसके एवज में भी हमें पर्यावरण को कुछ देना चाहिए। ऐसा ही करके हम लोग सुंदरलाल बहुगुणा जी को एक सच्चे रूप में हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की और जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आगामी हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है, सबसे पहले ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो संबंध है वो टिहरी से है। दूसरा तथ्य आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। वहीं इन्होंने अपनी पत्नी विमला के सहयोग से टिहरी में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। साथ ही साथ इनको पद्मश्री के पुरस्कार से भी 1981 में नवाजा गया, परंतु इन्होंने
टिहरी बांध को लेकर जो चल रहा विरोध है और जंगलों की कटाई के विरोध में जो चल रहा था इनका आंदोलन, उसके चलते इन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया। वहीं इनको बाद में वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। दोस्तों, पद्म जो पुरस्कार है वो आपको पता होने चाहिए कि भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री का नंबर आता है। वहीं वर्ष 1987 में बहुगुणा जी को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक और बनने वाले यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।